खबर संपूर्ण संथाल परगना से। पोषण माह अभियान के संचालन में दुमका जिला राज्य में दूसरे स्थान पर। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा संचालित पोषण अभियान योजना पूरे राज्य में दुमका जिला को द्वितीय स्थान दिया गया है। पोषण माह कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पूरे जिला में विशेषकर महिलाओं एवं बच्चों में पोषण की स्थिति में सुधार लाना है। उपायुक्त राजेश्वरी बी के निर्देश पर सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया गया। जुर्माने का नोटिस मिलते ही कानूनी लड़ाई की तैयारी शुरू। अवैध खनन के जरिए पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के प्रधान बेंच नई दिल्ली के आदेश के बाद दुमका जिले के चिन्हित पत्थर कारोबारियों को जिला खनन विभाग की ओर से तय फार्मूला के अनुरूप जुर्माने की राशि जमा कराने की संबंधित नोटिस भेजने की कार्रवाई शुरू हो गई है। बुधवार को जिले में 25 व्यवसायियों को नोटिस भेजे जाने की खबर है, जिसमें मकड़ा पहाड़ी में पत्थर व्यवसाय से जुड़े मेसर्स मां वैष्णो देवी स्टोन वर्कर्स को नोटिस गुरुवार को प्राप्त हो गया है। दुमका में हड़ताल का आंशिक असर, 30 करोड़ का व्यवसाय प्रभावित। माले की ओर से बुलाई गई एक दिवसीय बंदी का गुरुवार को ज्यादा असर नहीं रहा। हड़ताल के समर्थन में शहर में करीब 15 बैंकों में कामकाज पूरी तरह से ठप रहा। करीब 30 करोड़ का व्यवसाय प्रभावित होने की संभावना है। शिकारीपाड़ा में मजदूर संगठन के सदस्यों ने 1 घंटे के लिए दुमका रामपुर हाट मार्ग को जाम कर दिया। कहीं से किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। ग्रामीण इलाकों की 1 दर्जन शाखाओं में भी ताला लटका रहा। खबर गोड्डा से। ट्रेड यूनियन का हड़ताल गोड्डा में अभूतपूर्व। कल 26 नवंबर 2020 को देशव्यापी ऐतिहासिक हड़ताल गोड्डा जिले में अभूतपूर्व रूप से संपन्न हुआ। देशव्यापी हड़ताल में जिला के बैंक कर्मी, जीवन बीमा कर्मी, कोयला मजदूर कर्मी, आंगनबाड़ी सहायिका सेविका, रसोईया, संयोजिका सहित अन्य मजदूर कर्मी हड़ताल के समर्थन में रहे। इस अवसर पर दिन के 11 बजे सभी आंगनबाड़ी कर्मी, रसोईया, संयोजिका और मजदूर संगठन के नेताओं ने एकजुट होकर सीटू के जिला अध्यक्ष बबीता कुमारी आनंद की अध्यक्षता में गोड्डा जिला के शहीद अशोक स्तंभ परिसर में संगठित होकर सभा की, जिसमें कोविड-19 का विश्व संगठन के निर्देशों का पालन किया गया। गोड्डा विधायक अमित मंडल ने कोलकाता में की शादी, कहा कोरोना खत्म होने पर देंगे पार्टी। गोड्डा के भाजपा विधायक अमित मंडल की शादी बुधवार को कोलकाता से संपन्न हो गया। वैसे लड़की शिवानी बांका जिले के अमरपुर के साधारण परिवार की रहने वाली है। लड़की का ननिहाल पोड़ियाहाट बक्सरा गांव में जनार्दन शाह के यहाँ है। कोरोना के कारण अमित मंडल ने पिताजी रघुनंदन मंडल और दादा सुमृत मंडल की परंपरा को भी नहीं निभा पाए। ग्रामीण विकास ट्रस्ट KBK ने संविधान सभा का आयोजन किया। ग्रामीण विकास ट्रस्ट कृषि विज्ञान केंद्र गोड्डा के सभागार में संविधान दिवस कार्यक्रम आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केंद्र के वरीय वैज्ञानिक सह प्रधान डॉक्टर रविशंकर ने बताया कि भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है, जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। 26 नवंबर को भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया है। बिजली चोरी को लेकर 5 पर प्राथमिकी। बिजली विभाग ने बिजली चोरी और बिजली बिल के बकायेदारों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। गुरुवार को विभाग की ओर से जगह जगह छापेमारी की गई। वहीं बिजली बिल भुगतान के लिए प्रचार कर लोगों को खबरदार भी किया गया कि बकाया बिजली बिल का भुगतान नहीं करने पर संबंधित बकायेदारों के खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। खबर देवघर से। एयरपोर्ट के आसपास भवन निर्माण के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी से NOC जरूरी। दिसंबर व जनवरी माह में देवघर वासियों को देवघर से हवाई सेवा की सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। इसके लिए पूरे जोर शोर के साथ तैयारी की जा रही है। नवंबर माह में ही हवाई सेवा शुरू करने की बात कही गई थी, लेकिन कुछ कमियों के कारण इसे दिसंबर एवं जनवरी से शुरू कराने की योजना है। संविधान के दायरे में रहना सबकी नैतिक जिम्मेदारी। संविधान दिवस के मौके पर गुरुवार को यहां के विद्यालयों और महाविद्यालयों में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। विद्यालयों में संविधान की उद्देशिका पढ़ते हुए इसके लिए अनुपालन का संकल्प लिया गया। वहीं विभिन्न थाना व सरकारी कार्यालय में भी अनुपालन व संकल्प लिया गया। कोविड-19 के मद्देनजर यह कार्यक्रम ऑनलाइन आयोजित किया गया। जिला स्तरीय चतुर्थ ऑनलाइन जांच परीक्षा आज से
कई बदलाव। जिला शिक्षा पदाधिकारी डॉक्टर माधुरी कुमारी के निर्देश पर वर्ग 9 एवं 10वीं के छात्र छात्राओं के अधिगम स्तर में सुधार व मैट्रिक परीक्षा की तैयारी को लेकर शिक्षकों द्वारा तैयार मॉडल प्रश्न पत्र के आधार पर जिला स्तरीय चतुर ऑनलाइन दस्ता जांच का आयोजन शुक्रवार को किया जाएगा। खबर जामताड़ा से, बैंकों में कामकाज प्रभावित रहने से नहीं हो सका 28 करोड़ रुपए का कारोबार। निजीकरण और किसानों को विरोध कानून के खिलाफ आयोजित देशव्यापी हड़ताल का जामताड़ा में आंशिक असर देखने को मिला। हड़ताल का प्रभाव बाजार व यातायात पर नहीं दिखा, परंतु बैंकों के बंद रहने के कारण व्यवसाय पूरी तरह से बाधित रहा। हालांकि कोई भी संगठन द्वारा किसी प्रकार का प्रदर्शन इस दौरान नहीं किया गया। आदिवासी महासम्मेलन का किया गया आयोजन। कांग्रेस द्वारा जामताड़ा प्रखंड के रानीडीह के आदिवासी महासम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष व विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी उपस्थित थे। महासम्मेलन में हजारों हजार की संख्या में लोग उपस्थित थे। खबर पाकुड़ से, सरकार की नीतियों के विरुद्ध सीटू का प्रदर्शन। श्रमिक संगठनों के देशव्यापी बंद का पाकुड़ में मिलाजुला असर रहा। निजी बैंक तथा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़कर अन्य बैंकों के कर्मी देशव्यापी बंद के समर्थन का दिन भर हड़ताल पर है। इस कारण ग्राहकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हड़ताल के कारण करीब 2 करोड़ का कारोबार प्रभावित हुआ। बैंक कर्मियों ने प्रदर्शन करते हुए सरकार से पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग की। कर्मियों ने कहा कि सरकार बैंक कर्मियों के ऊपर काम का दबाव बढ़ा रही है। महीनों से चल रहा रूट बदलकर तस्करी का खेल। पाकुड़ जिले में रूट बदलकर कोयला तस्करी का खेल महीनों से चल रहा है। तस्करी के खेल में कई नामी गिरानी लोग भी शामिल हैं। कोयले का अवैध परिवहन की जानकारी रहने के बावजूद पुलिस कार्रवाई करने के पीछे हट रही है। इससे कोयला तस्करों का मनोबल काफी ऊंचा हो गया है। रात में सबसे अधिक कोयला तस्करी का खेल चलता है। माफिया ट्रकों को कोयला लोडकर बंगाल के ईंट भट्टों में पहुंचा रहे हैं। हवलदार के बच्चों को मिले स्वास्थ्य सुविधाएं का लाभ। झारखंड पुलिस एसोसिएशन के 5वां महाधिवेशन चुनाव के मद्देनजर गुरुवार को एसोसिएशन के पदाधिकारी भ्रमण के दौरान पाकुड़ पुलिस लाइन पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष के उम्मीदवार राकेश कुमार पांडे व महामंत्री रमेश उरांव पूरी टीम के साथ पुलिस कर्मियों से मुलाकात कर चुनाव पर चर्चा की। उम्मीदवारों ने पक्ष में वोट करने का आग्रह किया। देवघर पुलिस केंद्र से 14 से 17 दिसंबर तक चुनाव होना तय हुआ है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।